और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि 2 दिन की पोलैंड यात्रा पर हैं, उन्होंने क्या शांति संदेश दिया है वो आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा कल से शुरू हुई थी। यूक्रेन यात्रा से पहले पीएम मोदी का संदेश क्या रहा, इस दौरान उन्होंने भारतीय समुदाय से बात की और कहा कि भारत के लिए मानवता सबसे पहले है। कोविड का याद भी करवाया उन्होंने। भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है और पहले भी वो ये कह चुके हैं कि भारत युद्ध नहीं शांति की बात करता है। ये युद्ध का युग नहीं है, भारत बुद्ध की धरती है, युद्ध की धरती नहीं। ये चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट होने का समय है। भारत कूटनीति और संवाद पर बल दे रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान कहा है। आज का भारत सबके विकास की बात करता है, भारत सबके साथ है, सबके हित के बारे में सोचता है, ये भी उनके द्वारा कहा गया है। और विश्व गुरु मोदी का ये शांति संदेश दिया गया है। उसके बाद वो यूक्रेन की यात्रा पर आज ही रवाना हो जाएगी। और अब बात करेंगे महायुद्ध की बदला नीति की, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग रुकने के बयान और भीषण होते जा रही है। रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर लगातार भीषण बमबारी कर रहे हैं। इसी बीच यूक्रेन ने रूस के मॉस्को शहर पर एक के बाद एक करीब 45 ड्रोन दागकर रूस को और ज्यादा भड़का दिया। हालांकि रूस ने यूक्रेन के ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया है, लेकिन यूक्रेन का ये ड्रोन अटैक पिछले 2.5 साल में अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक कहा जा रहा है। माना ही भी जा रहा है कि यूक्रेन की इस हमाकत का अब रूस कड़ा जवाब देने वाला है। इस पर आप इस रिपोर्ट को देखिए। रूस का गढ़ थर्राया हुआ है। ज़ेलेंस्की के शहर कांप रहे हैं। भीषण होती जंग में आसमान से मौत बरस रही है। दोनों ओर से फौज धमाकों पर धमाके कर रही है। कुर्स्क में कामयाबी से उत्साहित यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को पर धावा बोल दिया है और ज़ेलेंस्की की सेना ने भयानक ड्रोन हमला कर दिया, जिससे पुतिन के देश में खलबली मच गई। क्योंकि 2.5 साल में यूक्रेन की ओर से किया गया ये मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक है। मॉस्को पर यूक्रेन की ओर से ताबड़तोड़ 45 ड्रोन दागे गए। रूस में 4 घंटों तक यूक्रेनी ड्रोन से तबाही मचती रही। यूक्रेन के 11 ड्रोन को रूस ने मार गिराने का दावा किया है। यानी पुतिन के गढ़ को ध्वस्त करने के लिए ज़ेलेंस्की के प्लान को रूस ने आसमान में ही धराशायी कर दिया। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन के हमले का मुंहतोड़ जवाब देते हुए रूसी हवाई सुरक्षा बलों ने कई ड्रोन अटैक को नाकाम कर दिया। रूस ने कहा कि युद्ध शुरू होने के बाद से ये मॉस्को पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक है। एक के बाद एक ड्रोन हमलों से छोटी ही सही मगर तबाही तो मची है। लेकिन जिस वक्त यूक्रेन मॉस्को पर बारूद बरसा रहा था, तब पुतिन वहां नहीं थे। जब रूसी राजधानी हमले झेल रही थी, तो फिर पुतिन उस वक्त कहां थे? रूसी राष्ट्रपति अचानक इन हमलों से पहले ही चेचन्या पहुंच गए थे। जी हां, रूसी गणराज्य का वो देश जहां वो अजरबैजान से दौरा करने के बाद पहुंचे थे। पुतिन ने चेचन प्रमुख रमजान कादिरोव से मुलाकात की और चेचन फोर्स का हौसला भी बढ़ाया, क्योंकि कुर्स्क में चेचन फोर्स की बटालियन भी रूसी सेना के साथ यूक्रेनी फौज से जंग लड़ रही है। पुतिन ने जरूर चेचन चीफ कादिरोव के साथ ज़ेलेंस्की के ऑपरेशन कुर्स्क का तोड़ निकालने की प्लानिंग की होगी। कोई बड़ा प्लान तैयार किया ही होगा, क्योंकि यूक्रेन ने दावा किया है कि कुर्स्क में उसने 1250 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। इसमें रूस की 92 बस्तियां शामिल हैं। इतना ही नहीं, यूक्रेन की सेना ने रात में रोस्तोव इलाके में भी S-300 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम पर हमला कर दिया। ये ताबड़तोड़ हमले क्या पुतिन को किसी बड़े धमाके के लिए मजबूर कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, लगातार आपको बता रहे हैं कि कैसे संघर्ष जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग है वो विध्वंसक हो रही है। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष और तेज हो गया है। दोनों देशों ने हमले और ज्यादा तेज कर दिए। यूक्रेन की तरफ से रूस पर अटैक किया गया, मॉस्को शहर में ताबड़तोड़ हमले किए गए। रूस यूक्रेन के बीच तेज हुआ है हमला और आपको बता दें रक्तपात भी तेज होते हुए इस वक्त नजर आ रहा है। रूस का दावा है कि 2000 यूक्रेनी सैनिक हमने मारे गिराए हैं, लेकिन यूक्रेन भी लगातार हमला कर रहा है रूस के कई ठिकानों पर। यूक्रेन बोला
और आपको बता दें रूस की तरफ से बोला गया कि कुर्स्क में 4130 यूक्रेनी सैनिक जो है वो खत्म हो चुके हैं और इसलिए लगातार हम कह रहे हैं कि जो वॉर जोन है वहां से विध्वंसक तस्वीरें इस वक्त लगातार सामने आ रही है। अब तक 6 लाख रूसी जवान जो है वो मारे हैं, वो यूक्रेन दावा कर रहा है। तो दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। यूक्रेन कह रहा है कि भाई हमने रूस के कई सैनिकों को मार गिराया, वहीं पर रूस ये कह रहा है कि हमने कई जो यूक्रेनी सैनिक उनको मार गिराया गया। और इसी बीच अभी जो तस्वीरें सामने आ रही है वो परेशान हैरान कर देने वाली है। खबरों में आगे बढ़ते और रुक करते हैं 2 मिनट में दुनिया का। पुतिन ने मॉस्को में चीनी प्रधानमंत्री ली क्यांग से की मुलाकात। पुतिन ने दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों की प्रशंसा की और ली से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को शुभकामनाएं देने के लिए कहा। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उत्तरी इजराइल में एक वायुसेना बेस का दौरा किया है। इजरायली पीएम ने कहा कि इजराइल किसी भी परिदृश्य के लिए तैयार है। बचाव और हमले दोनों में इजराइल पूरी तरह से सक्षम है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और ईरान के कट्टरपंथी संसद ने 2001 के बाद पहली बार राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को मंजूरी दी और 2 दशकों से अधिक समय में पहली बार कोई नेता अपने सभी अधिकारियों को मंत्रिमंडल से पारित करवाने में सफल रहा। वहीं बात इजराइल के हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल की भीषण बमबारी हुई। उत्तरी इजराइल समुदाय पर रॉकेट दागने वाले हिजबुल्लाह के गुर्गुम में से सेल पर इजराइल के लड़ाकू विमानों ने हमला किया। आईडीएफ ने पुष्टि। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा दावा। जेलेंस्की ने कहा कि कुर्स्क क्षेत्र में रूस की सेना के साथ जंग जारी है। दावा किया गया कि 6 अगस्त को यूक्रेनी सेना ने इस क्षेत्र में तेजी से प्रवेश किया, गांव पर कब्जा किया, सैकड़ों लोगों को बंदी भी बनाया। जाग उठा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है क्या अब बाकी अस्पतालों में सबक किसको लेकर लिया गया है? और ये हमने जाना रियलिटी चेक के जरिए। आपको दिखाते हैं कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आई। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी को लेकर पूरा देश सख्ते में है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस घटना के बाद अस्पतालों में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के प्रति अपनी चिंता जाहिर की है और इससे जुड़े कई आदेश भी जारी किए गए हैं। लेकिन क्या कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी की घटना से देश के अस्पतालों ने कोई सबक सीखा है? क्या अस्पतालों में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा पहले से बेहतर हुई है? इसका जवाब जानने के लिए आर भारत की टीम ने देश के कई बड़े अस्पतालों में रियलिटी चेक किया। इस कड़ी में हम सबसे पहले पहुंचे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में। अभी हमारी मौजूदगी सफदरजंग अस्पताल के अंदर है और हमने ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब से कलकत्ता मामले में अस्पताल को फटकार लगाई है उसके बाद से ही कई सारे ऐसे सरकारी अस्पताल है वहाँ पे सुरक्षा के इंतज़ाम काफ़ी बढ़ा दिए गए हैं, काफ़ी पुख्ता कर दिए गए हैं। सफदरजंग की अगर बात करें यहाँ पर भी लगातार ही पीसीआर राउंड पे है और जो सफदरजंग के सिक्योरिटी गार्ड है वो काफ़ी अलर्ट पे है। सफदरजंग अस्पताल में रियलिटी चेक के दौरान हमें राहत महसूस हुई, लेकिन दिल्ली के लोकनायक अस्पताल के आसपास के इलाकों में हमने पाया कि कई ऐसे डार्क स्पॉट हैं जहां पर सिक्योरिटी के इंतजाम ना के बराबर हैं। इस दौरान हमें यह भी पता चला कि इन सुनसान रास्तों पर बाइक वाले स्टंट भी करते हैं, मतलब सुरक्षा के लिहाज से ये जगह सेफ नहीं है। अभी हमारी मौजूदगी लोकनायक अस्पताल और मौलाना आज़ाद अस्पताल के बीच में है और अभी हम उस जगह पे मौजूद हैं जहां पर कई सारे डार्क स्पॉट है। हालांकि अस्पतालों के बीच में इस तरह के डार्क स्पॉट नहीं होने चाहिए, लेकिन आपको बता दें कि ये डार्क स्पॉट होने के बावजूद भी यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं खड़ा है और अगर कोई व्यक्ति यहाँ से जाता आता है तो उसके साथ अनहोनी हो सकती है। और आप देख सकते हैं कि जो मंचले हैं वो बाइक से यहाँ पे फराटादार स्पीड में यहाँ से गुजर रहे हैं, उनको किसी की नहीं पड़ी। अगर कोई यहाँ व्यक्ति टहलता हुआ या फिर ये अस्पताल का स्टाफ हो या फिर कोई मरीज हो यहाँ से टहलता हुआ जा रहा हो, उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, उसकी नहीं पड़ी। यहाँ पे मंचले आते हैं, वो यहाँ पर गाड़ियों से स्टंट करते हैं और वो निकल जाते हैं, क्योंकि ये रास्ता काफ़ी सीधा होता है और सन्नाटा होता है और यहाँ पे किसी तरह की सिक्योरिटी के इंतज़ाम नहीं होते, उसका ये फ़ायदा उठाते हैं। हमने देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में भी डॉक्टरों की सुरक्षा का जायजा लिया। हमने पाया कि दूसरे अस्पतालों की तुलना में एम्स में सुरक्षा व्यवस्था
बेहतर है। वहाँ रात के वक्त भी ड्यूटी करते डॉक्टर खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। बात करें बीते दिनों की, तो बीते दिनों कोलकाता के आरजीएल कॉलेज में कुछ भीड़ काफ़ी ज़्यादा उग्र हो गई थी। पुलिस की बैरिकेडिंग को खदेड़ते हुए वो हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होते हैं। मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ तोड़फोड़ की जाती है, मेडिकल स्टाफ के साथ बदतमीजी की जाती है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी फीमेल डॉक्टर की सिक्योरिटी को लेकर संज्ञान लिया था, चिंता जाहिर की थी। तो उसको लेकर हम अलग अलग हॉस्पिटल में जा रहे हैं, डॉक्टरों से बातचीत कर रहे हैं। हालांकि एम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने ऑन कैमरा जानकारी नहीं दी, लेकिन ऑफ कैमरा यही जानकारी दी कि यहाँ की जो सिक्योरिटी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जिससे जो फीमेल डॉक्टर्स यहाँ पे काम करते हैं वो अपने आप